सही है। तो क्या करना पड़ेगा अगर जीतना है? तो खुद को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तैयार हो? कर सकते हो? बदल सकते हो? देखो भाई, ना हाइट बदलनी, ना रंग, ना रूप से अपना तरीके, अपनी आदतें, अपना नेचर चेंज करना है। क्लियर बात है? ये सुन लो, यहाँ कुछ बड़ा घबराहट सी रहती है, कुछ लोगों को बड़ा डर सा रहता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है, जो हर किसी के साथ है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के साथ एक इंसान दुनिया में पैदा होता है और उसी प्रॉब्लम के साथ इंसान दुनिया से चला जाता है। प्रॉब्लम यह है, हम लाइफ में कामयाब तो होना चाहते हैं, हम जिंदगी में बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जिंदगी में जैसे थे, जैसे रहते थे, जैसे बात करते थे, जैसे काम करते थे, जितने घंटे काम करते थे, वैसे ही रह के हम बड़ा बनना चाहते हैं। ये कभी पॉसिबल नहीं है, संभव है ही नहीं कभी जिंदगी में। अब मैं पहले भी रात में जल्दी सोता था, अब भी रात में जल्दी सोता हूं। मैं पहले भी लोगों से बात नहीं करता था, आज भी बात नहीं करता हूं। मैं पहले भी लोगों से घर जाके मिलता नहीं था, आज भी नहीं मिलता हूं। मैं पहले भी किसी को सीनियर को गुरु मानता नहीं था, आज भी तो नहीं मानता। मैं पहले भी घमंडी था, आज भी घमंडी हूं। मैं पहले भी गुस्से वाला था, आज भी गुस्सा आता है। मैं पहले भी कामयाब नहीं था, तो आज भी नहीं हूं ना। यही तो है, सही है। अब सबसे बड़ी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात यहां क्या है? सबसे बड़ी बात यहां यह है कि मेरे दोस्त, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, मैं ट्रेनर नहीं हूं और रियल में नहीं हूं, और मैं नहीं, तो तेरे को ट्रेनर है ही नहीं, जो खुद को बोलता वो भी नहीं है। पता है क्यों नहीं है मेरे भाई? मैं आप यहाँ 350 लोगों में से ना मैं आपका नाम जानता, ना मैं आपका घर जानता, ना मैं आपका पोस्ट जानता, ना मैं आपको जानता, ना आपके बारे में जानता। आप क्या सोचते हो, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे काम करते हो, आप कैसे जिंदगी में रहते हो, जब मैं आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो तय है यार, मैं आपको ना कुछ ट्रेनिंग दे सकता, ना मैं कुछ सिखा सकता, ना कुछ बदल सकता। इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को तभी सिखा सकता है या बदल सकता है जब उस इंसान को जानता हो, उस इंसान के बारे में जानता हो, उस इंसान के हुनर के बारे में जानता हो, और उस इंसान को सोच को पहचानता हो। भाई साहब, मैं तुम्हें जानता ही कहूं, उस टेबल के भी सारे नाम याद नहीं मेरे को अभी तक, सही है? तो सिंपल सी बात समझिए, मैं तो सिर्फ ये ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, आपको मैं जानता ही नहीं। इसीलिए ये 100% दावा कर सकता हूं, आप कुछ स्टेज से आने वाला बंदा कोई ट्रेन नहीं कर सकता, इस स्टेज पे आने वाला कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता। और मेरी छोटे तो इंसान है सारे सारे, भाई साहब, ऊपर वाला खुदा उतर के आ जाए तब भी हमारा अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पता है हमारे बारे में वो भी नहीं जानता कि हम सोचते क्या है। और ये लॉजिकल बात है, क्योंकि अगर रियल में भगवान हमें जानता, अगर हम पे कंट्रोल होता, तो मेरे दोस्त, कभी बाप अपनी 2 औलादें भेज नहीं कर सकता, ना करता। करता है क्या? जिस असीम शक्ति ने बनाया है, जिस भगवान ने, जिस भी खुदा ने, जो भी धर्म बोले, धर्म की बात मैं नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, जिसने हमें बनाया, ये बात तो तय है, किसने तो बनाया हमारे को, जिसने हमें बनाया है मेरे दोस्त, अगर उसके कंट्रोल में होता तो कभी पैदा करने वाला वो शक्ति किसी इंसान को किसी का मर्डर करने की सोच नहीं दे सकता, लेकिन लोग करते हैं। अगर वाक्य में कंट्रोल होता तो कभी पैदा करने वाली वो शक्ति कभी किसी इंसान को चोरी करने का सोच नहीं दे सकता था। अरे कभी एक इंसान को धोखा देने की सोच वो शक्ति नहीं दे सकती थी मेरे दोस्त। अगर वाक्य में इसका कंट्रोल हम पे होता, हमारी दिमाग में कंट्रोल होता, अगर हमारी सोच पे कंट्रोल होता, अगर हमारी आदतों पे कंट्रोल होता, तो कभी ऊपर वाली शक्ति मेरे दोस्त किसी इंसान और किसी लड़की का रेप करने के लिए सोच नहीं दे सकता था। और भाई आप देखते हो ये सारे गंदे गंदे कांड हिंदुस्तान में, दुनिया में होते हैं। ये सुनो, हमसे तो ऊपर वाला परेशान है यार, वो बोलता है यार मेरा तुझ पे कंट्रोल नहीं है, तू कल क्या करेगा मुझे नहीं पता है, तू जो करेगा सिर्फ तुझे पता है। तो जिंदगी में जब भी तेरी लाइफ में गलत होता है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया करके मेरे तेरे ऊपर मत देखा कर। साइकिल तू चलाता है, बाइक एक्सीडेंट तेरा होता है, पैर तेरा टूटता है, तू देखता ऊपर भगवान मेरी किस्मत खराब है यार, किस्मत को बीच में क्यों लेकर के आ रहा है। एक्सीडेंटर तेरे हाथ में, ब्रेक तेरे पैर के नीचे है, और गियर भी तेरे पैर के नीचे है, दबाने वाला भी तू है, खींचने वाला भी तू है, ठोकने वाला भी तू है, तो साले टूटने वाला भी तो थोड़ी है। यस और नो? बात है कि नहीं? बिल्कुल। यस और नो?
बाथरूम में नहा के गिर जाता तो मेरा बोलता मेरी किस्मत ही खराब थी। क्या हुआ? अरे भाई साहब किस्मत खराब थी। कैसे? बाथरूम में नहा रहा था, गिर के हाथ टूट गया। अरे बाथरूम नहाने के लिए था, तू वहां डिस्को करेगा, चल के गिरेगा, हाथ टूटवाएगा, नाचने वाला तू, गिरने वाला तू, तबे टूटने वाला भी। सही बात है। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। टीम नहीं बनती, टीम काम नहीं करती, डाउनलाइन प्यार नहीं करती, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, चेक नहीं बन रहा, तो बोलते किस्मत ही खराब है। मुझे क्यों बीच में ला रहा रामजादे? प्लानर तू बनता नहीं, ट्रेनर तू बनता नहीं, खुद को तू सिखाता नहीं, फॉलोअर तू बनता नहीं, डाटा खुद का चेंज करता नहीं, बात करने का तरीका खुद का बदलता नहीं। तो शक पहले भी था, शक आज भी है, आज भी शक में, पहले भी शक में। भरोसा तू करता नहीं, नेगेटिव तू रहता है, उठपटांग तू करता है, ज्यादा काम करता नहीं, ज्यादा प्लान करता नहीं, और जब से बात करता नहीं, चेक तरह बनता नहीं। मुझे बीच में क्यों ला रहा है यार? किस्मत कहाँ से खराब है मुझे बताइए तो सही। सही है, ऊपर वाला खुद ही परेशान है यार, तेरा मेरा कुछ नहीं कर सकता वो। जिंदगी में सिर्फ एक इंसान है जो जानता है कि मैं कैसा हूं, एक इंसान है जो जानता है कि मैं क्या करता हूं, एक ही इंसान है जो जानता है कि मैं क्या सोचता हूं। क्यों? क्योंकि एक ही जो इंसान है जो मेरे साथ बिस्तर में रोज सोता है और रोज सुबह उठता है। आप लेने का तुम्हारा? नो सर। खुद ही सोते हैं अपने साथ, खुद ही उठाते हैं, खुद से बात खुद ही तो करते हैं। तो मेरी सक्सेस के मेरे बीच में हम खुद ही तो रुके पड़े हैं। क्योंकि मेरे भाई सिर्फ आप जानते हो आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं तो नाम ही नहीं जानता। तो काय का टेंशन, पैसे पूरे कराने हैं तो करा के जाऊंगा। भाई सिर्फ आप जानते हो ना, हर बार ट्रेनिंग होती है यार, हर दिन ट्रेनिंग होती है, और हमेशा लोग मिलते सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। मैं बड़ा खुश होता था पहले ट्रिप से, जब कोई मुझे बोलता सर मजा आ गया, मैं भी भाई साहब जमीन से 2 फीट ऊपर, हाँ सच में मजा आ गया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे सर बोलते हैं रामकोट तू वहां ट्रेनिंग करके आया था गुरुजी, फिर धंधा तो नहीं आया? सर मजा तो खूब आया था। मैंने जिंदगी में खूब मेहनत की, तो इसलिए इस कंपनी में पहले 3 साल मैंने मतलब पूरी जान लगा दी, पर जहां भी जाऊं ट्रेनिंग मजा आया, धंधा नहीं आ रहा। मैं सोचता समझ में बेटा, जान लगाने से कुछ नहीं होना, इस मजा से भी कुछ नहीं बनना, और तेरी ट्रेनिंग से कुछ नहीं बनना। कितना भी जोर लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, तो होना कहाँ है? अरे तू कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसी हॉल में कुछ लोग बैठते हैं, और लोग बैठ के बोलते हैं गुरु सर आपकी सारी बातें सही हैं, हमें सारी बात समझ में आती है, ये ट्रेनिंग की सारी बात समझ में आती है, हम करना भी चाहते हैं सर, पॉजिटिव है, फिर लेकिन क्या करें सर? हॉल में बैठते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं सर, हॉल से निकलते हैं ना हमारी माँ से मर जाती है। हॉल में रहते हैं तो पॉजिटिव, हॉल से बाहर घर में गए तो नेगेटिव। सर करना तो चाहता हूं मैं बिजनेस, क्या करूं सर? मैं भी सोचता हूं कम से कम 16 घंटे काम करूंगा, कोई छुट्टी नहीं करूंगा। फिर सर रात में सारी आंखें नहीं खुलती, फटती बिक जाती, बंद हो जाती है। मैं रोज सोचता हूँ मेरे को भी अच्छा ट्रेनर बनना है, स्टेज पे आके थपकता बनना है, सोचता हूँ सीखूंगा, सोचता हूँ कोई वीडियो देखूंगा, महिपाल सर को देखूंगा, शिव कुमार जी को, दुबे सर को, इनकी वीडियो देखूंगा। सर लगाता भी हूँ, चलती भी है वीडियो, पर मैं सोच चुका हूँ सर, मैं रोज सोचता हूँ, मुझे पता है ज्यादा प्लान, ज्यादा फॉलो, ज्यादा मुलाकात, ज्यादा प्लान, ज्यादा रिजल्ट आएगा। मुझे पता है ज्यादा प्लान करना है तो घर से जल्दी निकलना है, जल्दी निकलना है तो जल्दी उठना है। मैं भी सोचता हूँ कसम से सर, रोज 7 बजे उठ जाऊंगा और 8 बजे घर छोड़ जाऊंगा, पर सर आंखें नहीं खुलती। रोज गुस्सा आता साला, कल पक्का उठूंगा, सर वो कल ही नहीं आया। सोचता हूँ सर, मैं सोचता हूँ पूरी सर, मुझे पता है सर ये बिजनेस रात में ज्यादा होता है, शाम को 5-6 बजे के बाद लोग मिलते हैं, शाम को एक ग्रुप मीटिंग होती है, शाम को एक काउंसलिंग होती है, रात में ही प्लानिंग सेट होती है। मैं करना भी चाहता हूँ, पर सर आपके नहीं है, कुछ हमारे हैं। क्या? मेरे कुछ कुत्ते कमीने दोस्त हैं, उनको शाम को रोज 6 बजे फोन आएगा, अंकल कहाँ है? क्या हुआ? जल्दी आ, जल्दी आ। तो भाग गया तो बहुत जरूरी, जल्दी आ। जाते बोलते देख यार 2 पटियाला बैग मार ले,
सर मैं माँ कसम मना करता हूँ, सारे कुत्ते फिर पिला देते हैं। सर मैं पी लेता हूँ। उसके बाद कोई सर जैसे 3 पटियाला के अंदर जाते हैं ना, आधे घंटे बाद कौन सी एसडीपीएस, कौन सा सीनियर, कौन दुबे, कौन महिपाल सिंह। सर माँ कसम रात भर मैं ही किंग होता हूँ। और सर सुबह पता चलता है साले तेरा सिंहासन तो गली में था और तेरे सैनिक सारे कुत्ते थे। सर मुझे सुबह बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी शर्म आती है, मैं फिर कसम खाता हूँ आज आखिरी बार था। सर 1 साल से ऐसा ही हो रहा है, हर दिन आखिरी दिन होता है। मैं हर रात को सोचता हूँ सर तो कसम खा के यार कल से बहुत तगड़ा काम करेंगे। सर वो तगड़ा आज तक नहीं हुआ। कोई सर मैं फिर आपकी आज ट्रेनिंग में आ गया हूँ। मैं आज ट्रेनिंग आते ही सोच के बैठा था ये ट्रेनिंग अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग होगी। ये 4 दिन अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन होंगे। आज सर अभी आपने ये बात बोल दी तो सर मैंने अभी भी कसम खाई है। कोई सर दिन गए बेकार के, वहाँ कसम अब दिन आएंगे बाहर के। पर सर ऐसा नहीं है, यही कसम मैंने जिम कॉलेज में भी खाई थी। मैं उम्मीद करता हूँ सर अब की बार आखिरी बार। मेरा सवाल है यार, जब मैं आपके बारे में नहीं जानता, आपकी आदतों को नहीं जानता, क्या ट्रेनिंग करूँगा? सिर्फ आप हो दोस्त जो जानते हो। मैं तो मेरे को जानता हूँ भाई, तो जानता हूँ तो हमने खुद को किया है। हम आज जो दिखते हैं उससे आज से 3 साल पहले से बिल्कुल नहीं थे, आज से 4 साल पहले बिल्कुल ही नहीं थे, और आज से 8 साल पहले तो थे ही नहीं। हाँ थे ही नहीं यार 8 साल पहले तो, आप मानोगे नहीं हमारी बात को कि हम 8 साल पहले थे ही नहीं। एक ही सैंपल है नमूने का, वाकई में सर देखें सर। नहीं फोटो वापस नहीं आती यार, आपने नसीब मुझे मेरी फोटो देख के रोज एक्साइटमेंट आता है नसीब से। मैं इसको देखता हूँ पहले, इसको देखता हूँ पहले, और माँ कसम मैं रोज बहुत तगड़ा एक्साइटमेंट में जाता हूँ, बहुत ही तगड़ा। चलो आप ही दे देना, कहीं ये 5 तक ऐसा नहीं है, एक ही पीस है, फाड़ मत देना ना, लो दे देना। हमने किया है, हम खुद को कर सकते हैं, आपको नहीं, लेकिन फिर भी सिर्फ आपसे बात कर सकते हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर समझ में आए तो। लेकिन दोस्त मेरे फिर कहूंगा, करना आपको ही पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तैयार हैं? नेक्स्ट एक सवाल पूछता है, ये पूछता है हु इज लूजर? इस दुनिया में फेलियर कौन है? ये आंसर करता है करना भाई, हु डिड नॉट चेंज हिमसेल्फ, जो खुद को, अपनी आदतों को, अपनी सोच को चेंज नहीं करता, वही दुनिया में हमेशा फेलियर होता है। सही है। नेक्स्ट, अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है एवरीथिंग अराउंड यू इज चेंजिंग। आपके आसपास की दुनिया में हर चीज बदल रही है। आप नहीं चाहेंगे तब भी, आप नहीं बदलेंगे तब भी। याद कीजिए, आपके देखते देखते स्कूलों के ढांचे चेंज हो गए, आप ही के देखते देखते स्कूलों की ड्रेस चेंज हो गई है। आपको याद होगा, आप ही के देखते देखते स्कूलों में पढ़ाई और पढ़ाई के तरीके बदल गए हैं। अरे आप याद करो, आपको देखते देखते टीवी बदल चुका है, साइकिल का तरीका चेंज हो चुकी है, कार बदल चुकी है, और जिंदगी में जहां रहते थे उन घर के आकार बदल चुके हैं। यस और नो? और आप ही के देखते देखते याद कीजिए, पहले हम पिताजी बोलते थे, बाबूजी बोलते थे, पापा जी बोलते थे, फिर डैडी हुए, आजकल डैड हो चुके हैं। आपके देखते देखते, यस और नो? पहले माता श्री बोलते थे, माते बोलते थे, माँ बोलते थे, मम्मी बोलते थे, आजकल मॉम हो चुकी है आपके देखते देखते। पहले बहन जी थी, दीदी थी, जीजी थी, फिर सिस्टर
आजकल हो गई, आजकल और शॉर्टकट में होगी हाइसिस। होगी नहीं हुई? आपके देखते देखते सुनो, होगी नहीं हुई? यार आपके देखते देखते बदला है। पहले ओ मेरा बाबू मेरा बच्चा छोटे को बोलते थे, चले आजकल बॉयफ्रेंड भी हो मेरा बच्चा मेरा बाबू, कल मेरा बच्चा मेरा बाबू, सारा सुनते आज तक ये बाबू बोलते। सही है, बाबू को बाबू नहीं बोलता हूँ, मेरा बाबू नहीं। ठीक है, आपके देखते देखते बदली हुआ कि नहीं हुआ? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तुमने तो समझिए ध्यान से, या तो खुद बदल लो, नहीं तो समाज माहौल तो बदलेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तब भी समाज बदलेगा। अगर आप बदल जाएंगे तो मेरे दोस्त आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। नहीं बदलेंगे तब भी बदल जाएंगे। यस और नो? क्या सवाल करता है अगेंस्ट कीजिए, ये बोलता आर यू चेंजिंग और नॉट? क्या बदलने को तैयार हो? यस और नो? यस और नो?